जय श्री महाकाल आदेश। शिव शक्ति साधना केंद्र में, शिव शक्ति धाम में स्वागत है सभी भक्तों का, सभी शिष्यों का। और ये जो वीडियो है स्पेशल इसलिए है, सोचा चलिए आज यहीं से बैठ के वीडियो बना देते हैं। थोड़ी तैयारी पहले कर दी है क्योंकि हमारी सारी जो लाइव होती हैं वो लेट हो जाते हैं। हम जो टाइम देते हैं 10 बजे आना है तो हम 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, 1 बजे, और आप देख देख के थक जाते हैं कि गुरु महाराज आए नहीं। अब बहुत सारी तैयारी करनी होती है और शमशान से पूजा लगानी होती है, तो आज यहीं से लाइव में थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। फिर पता नहीं समय मिल पाता है, समय का अभाव है, समय नहीं मिल पाता है क्योंकि दिन भर आप लोगों की तमाम कॉल्स होती हैं, उनको रिसीव करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं और भी। तो आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक, यानी कि शारदीय नवरात्रि में सानिध्य शिविर आरंभ होने जा रहा है, जिसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। उस शिविर में हम 16 साधनाएं कराने जा रहे हैं, जिसमें महामाई माँ आशु मैत्रानी, गुरु लालवेग अघोरी, मनसाराम अघोरी, गंगाराम अघोरी, पांचों वावरी, ठीक है, और सभी शोधमती हैं, जिसमें सात्विक, तामसिक और आपकी महामाई कालका, बाबा वीर बुलाकी और बहुत सारी हमने, जैसे श्याम कौर मोहिनी, शैडो माई, शीतला मसानी, चौगानन माता, मेलनी माता, ये सारी हमने कुल देवियाँ हैं, कुल देवता हैं, सभी की हम साधना कराने जा रहे हैं। और जो साधक साधना करने के इच्छुक हैं तो बिना देर किए और बिना समय गवाए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि आपको साधना में आने के लिए आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। कोई भी असुविधा ना हो, कोई भी जो हम आपको मंत्र प्रोवाइड कराएं, जो मंत्र दिया जाएगा जिस साधना का, वो मंत्र आपके नाम पे कीलित करके दिया जाएगा, ताकि आप उसको कंठस्थ करके आए, और कंठस्थ करके आए तभी साधना में आने का मतलब है। जब तक मंत्र कंठस्थ नहीं होगा साधना फलीभूत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मंत्र ही साधना की कुंजी होती है, मंत्र में ही वो ऊर्जा होती है जो आप जिस देवी या देवता की साधना कर रहे हैं, या जिस इत्र योनि की, जो यत्र योनि की शक्तियां हैं उनकी साधना कर रहे हैं, उनको वशीभूत करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, उस मंत्र में होती है। हम साधना जब करते हैं, साधना के पीछे का जो रहस्य होता है वो ये होता है कि मंत्र द्वारा हम उस शक्ति का आह्वान कर रहे हैं कि हे देव तुल्य शक्ति, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आपका जाप कर रहे हैं। और जो उद्देश्य हमारा है, हम इन गुरु के सानिध्य में या इन गुरु के मार्गदर्शन में हम ये साधना कर रहे हैं, और ये मंत्र हमें प्राप्त हुआ है। और इस मंत्र के जाप से जो भी ऊर्जा जनरेट हमारे अंदर होती है, उससे जो तरंगे, यानी कि तरंगे निकलती हैं, जो ऊर्जा बनती है, उससे शक्ति हमसे कनेक्ट होती है, और शक्ति कनेक्ट होने के बाद में हमें अनुभव देती है। शक्ति कब कनेक्ट होती है? शक्ति जब कनेक्ट होती है जब साधक साधना पे बैठने के बाद, साधना का मतलब है समय को साधना, मन को साधना। जिसने समय और मन को साध लिया, उसके बाद अवस्था आती है शून्य की, और जो शून्य की अवस्था को प्राप्त हो जाता है वो अदृश्य शक्तियों से कनेक्ट हो जाता है। और उसमें साधक को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, अपने आप को बैठने की कैपेसिटी बढ़ानी होती है, और सीधा शक्तियों से कनेक्ट करने के लिए हमें शून्य की अवस्था में जाना पड़ता है। ये नहीं है कि माला लेके बैठ गए और मन हमारा भटक रहा है, मन भटकता ही रह जाएगा, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। साधना समय और मन दोनों को साधना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, संकल्प से ही सिद्धि होती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो मंत्र में वो पावर होती है, क्योंकि ये मंत्र जो हैं, मंत्र कुछ मंत्र हमारे देवी देवताओं के मुख से प्राप्त हैं, कुछ मंत्र हमारे सिद्ध ऋषि मुनियों से के हस्तलिखित हैं, उनसे प्राप्त हैं, और जो सावर मंत्र विद्या है वो हमारे नवनाथ 84 सिद्धों की देन है, जो सावर मंत्र कलयुग में काम करते हैं। मंत्र कंठस्थ होने के बाद ही सावर मंत्र काम करना शुरू कर देता है। वह शर्त यह है कि वो जो किताब है ना, वो किसी स्टेशन पे बुक डिक्शनरी पे से खरीदी हुई ना हो,
वो जो मंत्र हो वो गुरुमुखी हो, गुरु मुख से प्राप्त हो और गुरु के हाथों द्वारा दिए हुए मंत्र हों। क्योंकि जो किताबों में मंत्र जो आजकल आपको 20, 30, 50, 100, 200, 250, 500 रुपये में जो इंद्रजाल नाम की किताब या कोई भी भूत प्रेतों की जो ये किताबें होती हैं, इनमें मंत्रों को अशुद्ध है, ये मंत्र पूरे नहीं होते हैं, मंत्र टूटे हुए होते हैं, मंत्र में त्रुटि होती है, विधान क्या करना है। क्योंकि किताबें जो आजकल की जो बिजनेस जो राइटर है ना, जिन्होंने लोगों का माइंड पढ़ लिया है, क्योंकि लोगों को चाहिए शॉर्टकट, और तंत्र में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लोगों को शॉर्टकट इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने उनके माइंड को पढ़ लिया कि व्यक्ति क्या चाहता है, आज का व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी कल्पना क्या है, तो उसी के आधार पर ना मंत्रों को छोटा कर देते हैं, विधानों को छोटा कर देते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, गलती साधुकों की है, क्योंकि साधुकों को शॉर्टकट में सब कुछ चाहिए, रातों रात शक्ति चाहिए, रातों रात उनको जिन्न चाहिए। कहने का मतलब हाथ पे यानी हथेली पे सरसों उगनी चाहिए, उसके परिणाम क्या हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं तो साधना में आप कोई गलती करें और उसको गलती से आपको गलती की सजा ना मिले। देखिए, जब हम फल की प्राप्ति फल की इच्छा रख सकते हैं कि साधना करने से हमें इस देवता की या इस देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो हम उसका जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव भाग है, वो भी हमारे मन में होना चाहिए कि अगर हमने कोई मंत्र में, विधि में, विधान में या गुरु द्वारा बताए नियमों में हमने अगर कोई त्रुटि कर ली तो उसको हमें दंड स्वरूप या उसकी निगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा। निगेटिव प्रभाव भी जीवन में पड़ता है, तो इसलिए कहा गया है कि गुरु के ही सानिध्य में साधना करनी चाहिए। और अपने मन से तो आप खुद से गलती करेंगे, किसको धोखा देंगे, खुद गलती करेंगे, अरे ठीक है इस बार कर ली, अगली बार नहीं करूँगा, फिर क्या होता है, साधनाओं से फल की प्राप्ति तो नहीं होती है, फिर आपके पतन का मार्ग शुरू हो जाता है, आपके धन के मार्ग बंद हो जाएंगे, साधना करने के बाद धन के मार्ग बंद हो जाएंगे, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आपके घर में घर कलेश हो जाएगी, आपके ना चाहते हुए नुकसान होने लगेंगे और बनते काम बिगड़ जाएंगे, आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बाधाओं से आपको जूझना पड़ सकता है। और शक्तियाँ जितनी होती हैं, शक्तियाँ क्या है ना, व्यक्ति को अगर आज की डेट में व्यक्ति को माल लगानी है तो व्यक्ति को किसी डंडे से मारने की जरूरत नहीं है। शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं, धन के मार्ग बंद कर देती हैं, उनको परेशान करती हैं और इस तरीके से परेशान करती हैं कि उसका समाधान किसी के पास नहीं होता है। जब तक वो सही व्यक्ति के पास जाएंगे ना, अपनी गलतियों का पोटला लेके जो उनके सर पे बांध के उन्होंने खुद से रख रखा है, तो जब तक तो उनका दम निकल चुका होगा, वो किसी लायक ही नहीं बचते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो तंत्र कोई खेल नहीं है और ना ही तंत्र को कोई मुंह उठा के कोई ऐरे गहरे नत्तू कह दे किसी भी गुरु के पास चले जाएं। आप बड़ा सोच समझ के किसी भी गुरु के पास जाइए जो तंत्र का वैश्विक ज्ञान हो। मैं कहता नहीं मेरे पास आइए, जिसको आना है वो आएगा, जिसको हमारी वीडियो या हमारी बताई जानकारी या हमारी दी गई साधनाएं अगर जेन्युइन लगती हैं, हमारी साधनाओं में कोई भी किताबी मंत्र नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि किताब से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो किताब भी तो होनी चाहिए, वो बुक भी तो होनी चाहिए, वो शास्त्र भी तो होने चाहिए, वो वेद भी तो होने चाहिए। अब वेद पुराणों को पढ़ना है, आपको तंत्र डामर पढ़ना है, रुद्रले में तंत्र पढ़ना है, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए समय होना चाहिए और उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और वही मंत्र आपको गुरु मुख से प्राप्त हो जाए तो सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि वो मंत्र स्वयं में जागृत होते हैं, क्योंकि गुरु उनको पहले ही पका के बैठा होता है। इसलिए वो अपने शिष्यों को यूं ही उठा के दे देता है कि ले बेटा, जब इसको जाप कर लेना और तेरा कल्याण हो जाएगा। सोते ही साधकों को सिद्धि मिल जाती है। ऐसे कितने उदाहरण हम बता दें कि जब तक हमारे गुरु थे, जब तक हमारे गुरु चोले में थे, शरीर में थे, देह नहीं त्यागे थे, चोला नहीं त्यागा था, तब तक हमारी शक्तियाँ बहुत काम करती थी, सारे काम होते थे। गुरु के जाने के बाद हमारी शक्तियों ने काम करना बंद कर दिया है, हमारे पास संगत आनी बंद हो गई है, लोगों के काम होने बंद हो गए। अब तो ये हालत है कि हमें अपनी परेशानी दिखाने के लिए किसी दूसरे बाबा के पास जाना पड़ता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपको गुरु पकी पकाई दे देते हैं और फिर आप अपने घर जाके मेहनत नहीं करते। मेरे तो सारे काम हो रहे हैं तो मुझे जरूरत ही क्या है, गाड़ी में टंकी, गुरु ने गाड़ी भी दी, उसमें डीजल भी डाल दिया,
अब जब तक गुरु हैं तो वो भरवा के दे रहे हैं आपको, क्योंकि गुरु खुद से जाप कर रहे हैं। आपको अपने लिए उनको एक्टिव करना है तो अपने स्तर से भी उनका जाप करना पड़ेगा। आपको भी इस लेवल का बनना पड़ेगा ताकि आप उस लेवल का जाप कर सके जिस लेवल के आपके गुरु ने मेहनत करके, संघर्ष करके 10-10, 8-8 घंटे साधना में बैठ के समय बिताया है। वो उसके फलस्वरूप वो अपने शिष्यों को ये ज्ञान बांट रहा है, अपने शिष्यों को, सनातन को आगे बढ़ा रहा है, ताकि हमारे जाने के बाद भी ये ज्ञान लुप्त ना हो, ये साधनाएं लुप्त ना हो, ये सिद्धियां लुप्त ना हो। ये महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो जो भी साधक आना चाहते हैं, सानिध्य शिविर ज्वाइन करना चाहते हैं, तंत्र का बेसिक जानना चाहते हैं, तंत्र साधनाएं क्या होती हैं, रियल में होती हैं या नहीं होती हैं, ढकोसलाबाजी है, अंधविश्वास है या पाखंड है, इन सारी चीज़ों को अगर आपको जानना है तो रियल में शक्तियाँ और सिद्धियाँ जो प्राप्त होती है वो रातकालीन होती हैं। दिन के उजाले में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। रातकालीन साधनाएं होती हैं जब सभी व्यक्ति अपने बिस्तर में टांगे लंबी करके आराम से नींद फरमाते हैं ना, तब एक साधक अपने जीवन का आधा समय शमशानों में साधनाएं करते हुए गुजार देता है। दिन में वो संघर्ष करता है, रात को साधनाएं करता है, दिन में संघर्ष करता है, रात को साधनाएं करता है, तब जाके कुछ शक्तियों की, जरूरी नहीं है एक ही बार में सफल हो जाए, शक्तियों की प्राप्ति होती है, वो भी गुरु कृपा से। बिना गुरु कृपा से तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, 100 साधनाएं कर लो, विफल होती जाएंगी। फिर कहोगे कि हमें गुरु नहीं मिला। आज की डेट में शिष्य भी तो मिलने मुश्किल है ना। ऐसे सब तो कपटी, लालच, लोभ भरा हुआ होता है सबके अंदर से। आजकल क्या है ना, गुरु को ही बेवकूफ मानते हैं, गुरु को चूतिया मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा बड़े ज्ञानी समझते हैं। कहते हैं मित्र से छल और गुरु से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तो बाप होता है, यानी कि गुरु होता है, तो गुरु को ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती है। गुरु सब जानते हैं कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। तो वो बेवकूफ़ी होगा जो गुरु को मतलब ये कि सोचेगा कि कुछ पता नहीं चलता है, गुरु महाराज तो कुछ कहते नहीं हैं, हम तो अंदर से बहुत खुश हैं। सब पता होता है, लेकिन जो गुरु तुल्य व्यक्ति होते हैं तो उनके अंदर जो भाव होते हैं ना, जो उनके अंदर ज्ञान होता है, जो उनके अंदर धैर्य क्षमता होती है, वो अधिक हो जाती है। वो अपने शिष्यों को आज़ाद कर देते हैं कि करो क्या कर रहे हो, लौट के वहीं आना है वापस। कुएं का मेंढक, यानी कि आप दुनिया घूम लो, गुरु से आपने मित्र से छल किया है, गुरु से चोरी की है, तो आपको दंड मिले ही मिलेगा। अगर आप किसी को गुरु बना रहे हो, गुरु कहते हैं ना, गुरु परमात्मा से भी ऊपर गुरु का दर्जा दिया गया है, तो दिल से अपने आप को समर्पित कर दो गुरु चरणों में। मिलना होगा तो सोते ही मिल जाएगा। गुरु की कृपा कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और गुरु होते हैं। गुरु को कभी भी व्यक्ति को परखना नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति इस गुरु गद्दी पे बैठा है तो उसके अंदर वो गुण तो जरूर होंगे बैठने के, जो वो गुरु गद्दी पे बैठा है। कोई भी व्यक्ति ऐसे मुंह उठा के किसी को गुरु गद्दी पे या गद्दी या दरबार में नहीं बैठा देते हैं। व्यक्ति, कोई भी मानव या मनुष्य गुरु नहीं होता है, गुरु ज्ञान होता है। और ज्ञान, व्यक्ति ज्ञान को ही उसके नतमस्तक करते हैं, सर झुकाते हैं, और ज्ञान के आगे हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। तो जो लोग साधना करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। लिमिटेड ही लोग बुलाए जाते हैं शिव शक्ति साधना केंद्र में, और यहाँ जो आता है वो अपनी इच्छाओं को लेके दादा गुरु महाराज की कृपा से सभी को सिद्धि प्राप्त होती है। और सभी को यह प्रैक्टिकल करा के उनको, सभी लोगों को अनुभव वगैरह कैसे होते हैं, दर्शन हुए शक्ति के,
सारी चीज़ों को से संतुष्ट सर्टिफाई करने के बाद ही साधक को भेजा जाता है। बाकी आपको डिसाइड करना है, आप आना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो शिव शक्ति धाम के दरवाजे हमेशा खुले हैं सभी साधकों के लिए, सभी सनातनियों के लिए, सभी भक्तों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। और सभी लोगों का भोग लगाया जा रहा है, दरबार सजा है, सीधा अभी भोग लगाया जाएगा, लाइव आएंगे और सीधा आप लोगों से बात करेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम।